Good morning, dear student. Myself Suren Singh, senior lecturer in RK College of Pharmacy. Today we will discuss about the scope and objective of pharmaceutical legislation, that is part of pharmaceutical jurisprudence for diploma second year students. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो पहला तो है टू प्रमोट हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रग्स। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर को प्रमोट करना बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करें, प्रॉपर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए, उसको सप्लाई कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए फॉर द क्वालिटी ड्रग्स। सेकंड है टू मेक दीज ड्रग्स अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन। इसका मतलब है कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो पब्लिक को एक रीजनेबल प्राइस पे, एक वाजिब दाम पे जो है मिले और क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा दे। क्वालिफाइड पर्सन के मीन्स होता है हमारे फार्मेसी एक्ट में जब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आया तो फार्मेसी एक्ट बना, तो फार्मेसी एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशन डिटरमाइन की गई थी, डिसाइड की गई थी कितने समय कोर्स होगा मिनिमम जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी होगा, उनका एग्ज़ाम्स कितने समय पे होगा और क्या क्या कोर्सेज होंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, तो ये सारा का सारा जो है फार्मेसी एक्ट में मेंशन था। ठीक है, तो टू मेक दीज ड्रग्स अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस पब्लिक को ड्रग्स मिल सकें, जो मैन्युफैक्चरिंग हो और वो भी किसके द्वारा हो, क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा सप्लाई हो। टू सेफ गार्ड द पब्लिक फ्राम, थर्ड है टू सेफ गार्ड द पब्लिक फ्राम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स अबाउट ड्रग एंड रेमेडीज। सेफ गार्ड द पब्लिक मीन्स पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करना फ्रॉम द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। लाइक बहुत सारे जो पहले आते थे ओझा सोखा वैद हकीम, ये सब आम जो है नीम हकीम जो बोला जाता था, नीम हकीम जान खतरे। तो जो है नीम हकीम तमाम तरह के होते थे जो अनक्वालिफाइड होते थे और तमाम तरह की ड्रग्स की एडवर्टीजमेंट होती थी, जितनी उसमें पोटेंसी नहीं होती उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता था कि ये इस ड्रग्स ये इस डिसीज़ को ट्रीट करेगा। बहुत सारे महिलाओं से रिलेटेड डिसीज़ में इस तरह के ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होते हैं मिसलीडिंग, जिसमें भोली भाली पब्लिक जो होती है मिसगाइड होती है और गलत ड्रग्स का प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ चाहिए था जिससे कि फार्मेसी प्रोफेशन प्रॉपर ढंग से चल सके। नेक्स्ट है टू प्रमोट द इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इंडिजिनस रिसर्च मीन्स स्वदेशी रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे वो नई रिसर्च और टेक्नोलॉजीज काम कर सकती हैं। क्योंकि जो लॉ के पहले जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जब इंडिया में नहीं था, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय क्या थी हमारे यहाँ जो ड्रग्स थी, जो है ड्रग्स बनाने के लिए यहाँ कोई कंपनियाँ नहीं थी। बहुत सारी जो हमारी नीड थी ड्रग्स की वो सब कहाँ से आती थी, बाहर से आती, विदेशों से आती, जैसे अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब से। तो ये किया गया कि ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसे नियम बनाए जाएं, भारत में ही रिसर्च हो सके, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, जिससे कि ड्रग्स का क्वालिटीफुल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो सके। ओके, थैंक यू। हो गया आपका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट जैसा कि जानते हैं 1948 में आया था। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ डिफिनीशंस आएंगी बार बार, जो है जो टर्म आएंगे बार बार, जैसे अप्रूवल है। अप्रूवल का आएगा, उसका मतलब मीन्स अप्रूवल बाय द स्टेट काउंसिल अंडर सेक्शन 12। तो अप्रूवल बाय द स्टेट काउंसिल अंडर सेक्शन 12 फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 12 मेंशन है कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फार्मेसी। क्या क्या कोर्सेज डेवलप किए गए, क्या क्या कोर्सेज बनाए गए और उनका एग्जामिनेशन कितने समय पर होगा, कितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, अंडर सेक्शन 12 दिए गए हैं। ये स्टेट काउंसिल जो है इसका अप्रूवल देती है। सेक्शन 14 मेंशन है फॉरेन क्वालिफिकेशन। अगर कोई फॉरेन से पढ़ के आया या
विदेश से इंडिया में कोई एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो सब सेक्शन 14 मेंशन किया गया फार्मेसी एक्ट के, फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट। फार्मेसी के अंतर्गत कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। नेक्स्ट सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर जो है मीन्स रजिस्टर ऑफ फार्मेसी मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल अंडर सेक्शन 15A। फार्मेसी एक्ट सेक्शन 15A में मेंशन है। ये रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, जिसको सेंट्रल काउंसिल जो होती है हमारे सेंट्रल काउंसिल PCI जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको मेंटेन करती है। रजिस्टर मीन्स रजिस्टर। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ फार्मेसी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन अंडर द फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, क्या क्या समय समय परिवर्तन किए जाते हैं, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनकी एंट्री कैसे की जाती है, ये सब उस रजिस्टर में मेंशन होता है। ये सब टर्म्स होंगे, इसके अलावा कुछ टर्म्स है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब टर्म्स जो होते हैं बार बार यूज आते हैं, इसलिए बाकी तो आप जान ही रहे रजिस्टर क्या होता है। तो यूजुअल यहाँ इसमें फार्मेसी एक्ट में रजिस्टर का प्रयोग हो रहा है, सेंट्रल रजिस्टर का प्रयोग हो रहा है या अप्रूवल टर्म का प्रयोग हो रहा है, तो हम उस संदर्भ में जानते रहे कि यहाँ पे किस लिए प्रयोग हो रहा होगा। थैंक्स।